महादेव। बंधुओं, कहा जाता है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। महादेव की जब महिमा की बात आती है तो देवों में आदि देव महादेव, जिनके बारे में कहते हैं यह महादेव ऐसे नहीं बने। आप व्यक्तिगत जीवन में जब देखेंगे कि त्याग की पराकाष्ठा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जब बात की जाती है तो भगवान विष्णु को देखिए, स्वर्ग में रहते हैं, परिपूर्ण है, सोने से लदे हैं, रत्न जड़ित मुकुट है, तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं हैं और वह इस सृष्टि को चला रहे हैं। ब्रह्मा भी ज्ञान की मूर्ति है, अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन महादेव गृहस्थ होते हुए भी, एक कुटुंब की अवधारणा में जीते हुए भी, उनके यहां तो पशु पक्षी सब प्रकार के लोगों में आपसी कितना समन्वय था, स्नेह था, प्रेम था। और महादेव की महिमा का क्या बखान करें। कहते हैं कि प्रभु राम ने भी जिनकी आराधना किया, वह महादेव जब प्रभु राम को भी कभी मिलते थे तो उनको प्रणाम करते थे। यानी त्याग की अगर कोई बात करे तो कहते हैं कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यह कहा गया है गृहस्थों के लिए, संतों ने कहा है। लेकिन गृहस्थ की जब दृष्टि पड़ती है उस भोग रूपी महल पर, तो देखता है कि स्वर्ग में तो भगवान लोगों को सब सुख सुविधाएं हैं, इसलिए वह स्वर्ग की संकल्पना करता है, स्वर्ग की इच्छा करता है कि स्वर्ग में जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। मिल तो सकता है, लोग इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यह जीवन है, उस जीवन में जब बातें तमाम प्रकार की होती हैं तो आदमी जीवन का वह धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ है वह प्राप्त करने की जब हमारी सनातन जो संकल्पना है, उसमें वह काम के प्रति, वह मोक्ष के प्रति ललायित होता है। उसको लगता है कि हम जब मोक्ष मिल जाएगा तो स्वर्ग में रहेंगे, तो स्वर्ग में सब प्रकार की सुख सुविधाएं रहेंगे। यानी वह भोग वह काम उसके मन से जाता नहीं है। भगवान शंकर सबसे मृगछाला पहनते, सबसे कम उपभोग करते हुए, पर्वत में रहते हुए न कोई महल बनाया, न कोई अट्टालिका खड़ा किया। तो ऐसे भगवान महादेव की पूजा, जो आदिदेव कहे जाते हैं, कहते हैं कि वनवासी भी गिरिवासी भी उनको कोई बूढ़ा देव कह के पूछता है, तो कोई रावण भी पूछता है, राम भी पूछते हैं। वह सर्वस्व विश्व में पूज्य हैं। वह अपने त्याग के कारण, अपने लोक कल्याण के कारण, और लोक कल्याण की जब बात होती है, गरीब के कल्याण की जब बात होती है तो मन दुविधा में रहता है। हम कल्याण की जब बात करते हैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों की यह अच्छी बात है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह तुलसीदास जी कह गए हैं। परहित की बात, लोक कल्याण की बात, सबके सुमंगल की बात, सकल सुमंगल की संकल्पना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह भारत का सनातन चिंतन है, जिसको मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। आज भारत दुनिया पुनः विश्व का नेतृत्व करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वह क्यों बढ़ रहा है? भारत की अपेक्षा कोई राज करने की नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि सुशीलम जगद्वे न नम्रम भवेत्। इस जगत को सुशील बनाना है। सुशील बनाना है यानी यहाँ का व्यक्ति सुशील होना चाहिए। व्यक्ति जब ठीक होगा तो परिवार ठीक होगा, समाज ठीक होगा, राष्ट्र ठीक होगा, सबके अंदर सद्भावना आएगी, सबके अंदर प्रेम आएगा,
और सब सुख पूर्वक, क्योंकि यह संतोष जो है, सुख जो है, व्यक्ति चाहता है कि हमको मानसिक शांति मिले, आत्मिक आनंद मिले, शारीरिक सुख मिले। तो शारीरिक सुख जो है वह रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, भोग की वस्तुओं से मिलता है, वह भोग की तरफ बढ़ता है। और दुनिया के तमाम विचारक, वह चाहे पश्चिम के रहे हो या पूर्व के रहे हो या भारत के रहे हो, भारत तो यहां से कहते हैं कि दर्शन निकला, वह षड दर्शन, वह चार्वाक का दर्शन, वह जैन दर्शन, वह बौद्ध दर्शन, लेकिन सबने व्यक्ति के कल्याण की बात की, लोक सुमंगल की बात किया। और उसमें से व्यक्ति का शीलवान होना, चरित्रवान होना, यह सबकी अपेक्षा रही है। यानी हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यह संकल्पना है। और हमके आपके आराध्य जो हैं भगवान महादेव हैं, उनसे लोक कल्याण कैसे किया जाता है, गरीब का कल्याण कैसे किया जाता है, प्रकृति के साथ कैसे मिलकर के रहा जाता है, यह भगवान शंकर से हम सीखते हैं। इसलिए वो आदि देव हैं, वह महादेव हैं। और महादेव की आराधना हम साकार रूप में, निराकार रूप में सब में करते हैं, सब में उनके दर्शन पाते हैं। कहते हैं कि कई बार गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु अगर हम व्यक्तिगत किसी को बनाते हैं तो कभी भी अपने सिद्धांतों से, अपने पथ से भटक सकता है। इस नाते से प्रतीक के रूप में हमने प्रकृति को गुरु माना, कहीं नहीं। जिसको मिलता है वो महादेव को गुरु माने, और महादेव की महिमा अपार है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के लोक कल्याण की तरफ आगे बढ़ें और इस सृष्टि को, इस धरा को स्वर्ग बनावें। तो हम कह सकते हैं कि सकल सुमंगल हुआ है। यही सबसे